इंसान रिश्तों और भरोसे के दम पर ही जीता है, लेकिन कभी-कभी कुछ करीबी लोगों के विश्वासघात के कारण जिंदगी में एक भयानक परिणाम आ जाता है। आज की घटना कुछ वैसी ही है। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के कुछ विश्वसनीय लोगों ने उन्हें दुनिया से हटाने के लिए हत्या की योजना बनाई, लेकिन कुछ कारणों से बाद में उन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 4 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत का इल्जाम बाकी परिवार के 3 मृत व्यक्तियों पर केस दर्ज करके लगाया गया, क्योंकि पुलिस के पास बाकी 3 व्यक्तियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। अपराधियों ने इतनी चालाकी से काम किया था कि पुलिस ने जगह जगह जांच की, फिर भी कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। फिर इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन यह घटना 2 साल बाद अचानक एक पार्टी में शराब पीने के बाद हुई, जब अपराधी ने अपनी गर्लफ्रेंड के पास गर्व से इस दर्दनाक घटना को बताना शुरू कर दिया। अपराधी ने बताया कि उसने योजना बनाकर एक परिवार के 4 लोगों को मार डाला, लेकिन पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई है। अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश में यह अपराधी पकड़ा गया। अब चलिए इस भयानक घटना की गहराई में जाते हैं और कदम दर कदम जानने की कोशिश करते हैं क्यों, कैसे और किसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। आज की यह घटना सुनकर आपके मन में हर पल एक अनजान जिज्ञासा जागेगी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये साल 2016 में उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में हुई एक सच्ची घटना है। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल परिवार हत्या। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, जिनकी उम्र 50, एक सफल गारमेंट्स व्यवसायी थे। उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में उनकी 3 दुकानें थीं, जहां वे थोक में कपड़े बेचा करते थे। उनकी पत्नी साधना एक गृहिणी थी, जो परिवार का सारा कामकाज संभालती थी। उनकी बेटी नैना 23 साल की एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, जो सुबह स्कूल जाती थी और शाम को घर आकर अपने भाई के साथ खेलती थी। उनका बेटा शुभम 20 साल का नौजवान पिता के व्यवसाय में मदद करता था। वे वजीराबाद में एक छोटे मगर खुशहाल घर में रहते थे। बाहर से देखने पर लगता था कि ये एक आदर्श परिवार है, जो विश्वास, प्यार और रिश्तों पर टिका है। लेकिन अंदर अनजाने में ही एक तूफान पल रहा था। अब वेद प्रकाश के भतीजे सोनू किरोड़ीवाल, जिनकी वेद चाचा ने बहुत मदद की थी। सोनू को उन्होंने अपनी दुकान में नौकरी दी थी। वहां एक और शख्स काम करता था, जिसका नाम था रितेश कटियार। दरअसल रितेश वेद का एक पुराना कर्मचारी था, जिसने 2015 में वेद से अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 9 लाख रुपए का लोन लिया था। लेकिन बिजनेस में घाटा हुआ और वो पैसा चुका नहीं पाया। लेकिन रितेश के इस लोन का गारंटर उसका दोस्त अभिषेक पाल था, जिसकी उम्र करीब 26 साल थी। वो अपनी एक छोटी दुकान चलाता था। चूंकि वो इस 9 लाख रुपए का गारंटर था और रितेश वेद प्रकाश को वो 9 लाख रुपए लौटा नहीं पा रहा था, इसलिए अभिषेक पर दबाव बढ़ने लगा था। वेद प्रकाश बार बार पैसा वापस मांग रहे थे, लेकिन रितेश पैसा लौटा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने बिना पैसे दिए कहीं और भाग जाने की योजना बनाई थी। दरअसल रितेश और उसका भतीजा सोनू दोनों ही वेद प्रकाश के बहुत करीबी थे। वेद प्रकाश उन पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन वेद प्रकाश का भतीजा सोनू बहुत आलसी और लालची था। वो हमेशा अपने चाचा की संपत्ति हड़पना चाहता था। उसके चाचा वेद प्रकाश उस पर और रितेश पर बहुत भरोसा करते थे और रितेश और वेद प्रकाश एक साथ काम करते थे। एक दिन रितेश ने अपनी पूरी कहानी सोनू को बताई। उसने कहा कि उसने अपने चाचा वेद प्रकाश से बिजनेस के लिए लगभग 9 लाख रुपए लिए थे, लेकिन बिजनेस में घाटे के कारण वो पैसा अपने चाचा को वापस नहीं दे पा रहा है और उसके चाचा लगातार उन पर दबाव डाल रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सोनू ने इस मौके को देखते हुए रितेश और अभिषेक के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। उसने बताया कि अगर वे तीनों मिलकर उसके चाचा वेद प्रकाश को रास्ते से हटा दें, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर उसके चाचा नहीं रहेंगे तो रितेश को वो 9 लाख रुपए का कर्ज वापस नहीं करना पड़ेगा और सोनू अपने चाचा की संपत्ति पर पूरा कब्जा कर लेगा। सोनू ने यह भी कहा कि संपत्ति का कब्जा मिलते ही वो उसका कुछ हिस्सा अभिषेक और रितेश को दे देगा। सोनू के इस प्रस्ताव पर रितेश और अभिषेक तुरंत राजी हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या ही, बल्कि पूरे परिवार के विनाश की शुरुआत थी। जुलाई 2016 की शुरुआत में योजना पर काम शुरू हुआ। अभिषेक, सोनू और रितेश एक छोटे से कैफे में बैठकर चर्चा कर रहे थे। उनके साथ एक 16 साल का नाबालिग, जिसका नाम मन्नू था, जो अभिषेक का परिचित था।
और पैसों के लालच में तैयार हो गया। वो भी इस साजिश में शामिल हो गया। प्लान सीधा था, वेद प्रकाश को किसी बहाने से बाहर ले जाना और फिर उन्हें जान से मार देना। काम खत्म होने के बाद उनके शव को छिपा देना था। सबने इस बात का खास ध्यान रखा कि किसी भी कीमत पर कोई सुराग नहीं छोड़ना है। 16 जुलाई 2016। वो दिन एक गर्म दोपहर का था। अभिषेक ने वेद को फोन किया। अंकल, बिजनेस के लिए एक जरूरी मीटिंग है, चलिए मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूं। वेद ने विश्वास किया क्योंकि वो अभिषेक को जानते थे। वो घर से निकले और गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी में अभिषेक के साथ मन्नू और सोनू छिपे हुए थे। वे वेद को एक सुनसान जगह पर ले गए और क्लच वायर से घोंट कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को कार के ट्रंक में छिपा दिया। लेकिन यहाँ पहला मोड़ आता है। शुभम, वेद के बेटे ने पिता को अभिषेक के साथ जाते हुए देख लिया था। शुभम को शक हुआ। उसने अपने चचेरे भाई सोनू को फोन करके अपने पिता के बारे में पूछा। तब सोनू के पास कोई जवाब नहीं था और वो डर गया। फिर उन्होंने योजना बनाई कि शुभम को भी दुनिया से हटाना होगा, नहीं तो अगर वो पुलिस के पास गया तो वे तीनों पकड़े जाएंगे। उसी दिन ठीक दोपहर 2 बजे अभिषेक ने शुभम को फोन किया। तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, जल्दी आओ। शुभम घर से निकला, गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद एक निश्चित जगह देखकर उन्होंने उसे भी उसी तरह मार डाला और उसका कार की डिक्की में रख दिया। वेद प्रकाश के परिवार में अब 2 लोग और थे। साधना, जो वेद प्रकाश की पत्नी थी और घर पर अकेली थी। काफी समय हो गया था, पति और बेटे की कोई खबर नहीं थी। वो बेटे और पति की तलाश करने लगी। अभिषेक को एहसास हुआ कि साधना को शक हो रहा है। वे घर गए और साधना से बोले, आंटी, वेद अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल चलिए। ये खबर सुनकर वो जल्दी से उनकी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में उन्होंने उसे भी उसी तरह मार डाला। एक ही दिन में उन्होंने एक परिवार के 3 लोगों को दुनिया से हटा दिया। इस परिवार में अब सिर्फ नैना बाकी थी। दरअसल नैना एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। नैना स्कूल से लौटी और घर खाली देखकर चिंतित हो गई। घर में किसी को न पाकर उन्होंने बार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन सभी के फोन स्विच ऑफ थे। इसके बाद उन्होंने अभिषेक को फोन किया, क्योंकि वो जानती थी कि अभिषेक उनके पिता का परिचित था, जिस पर सब भरोसा करते थे। अभिषेक ने कहा, नैना, तुम्हारा परिवार एक जरूरी काम से बाहर गया है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। नैना ने उसकी बात पर विश्वास किया और अपनी पिता की हुंडई सैंट्रो कार में बैठ गई। वे उसे उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पास एक नहर के किनारे ले गए और अगले दिन 17 जुलाई को कुछ स्थानीय लोगों ने नहर के किनारे नैना का शव देखा। उन्होंने तुरंत हापुड़ पुलिस कार्यालय को फोन किया और नैना का शव नहर से बरामद किया गया। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि वो कार भी नहर के किनारे पड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन पुलिस अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने मान लिया कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। पुलिस ने अनुमान लगाया कि नैना किसी रिश्ते में थी जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए परिवार ने उसे मारकर कहीं भाग गए हैं। इसी आधार पर उन्होंने नैना की हत्या के लिए लापता 3 व्यक्तियों वेद, साधना और शुभम को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल कर दी। इसके बाद मार्च 2017 में कोर्ट ने उन्हें वेद, साधना और शुभम भगोड़ा घोषित कर दिया। इधर दिल्ली पुलिस भी जांच करती रही। उनके घर की तलाशी, पड़ोसियों से पूछताछ, फोन रिकॉर्ड की जांच, सब कुछ किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों को कोई सुराग नहीं मिला। अपराधियों ने सब कुछ बहुत ही बारीकी से छिपाया था। इसके बाद कोई जानकारी न होने के कारण यह केस सस्पेंड हो गया। धीरे धीरे सब लोग इस घटना को भूल गए। लेकिन घटना के ठीक 2 साल बाद अक्टूबर 2018 में अभिषेक निश्चिंत था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिल्ली के एक क्लब में पार्टी में जाता है। शराब के नशे में अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वो गर्व से कहता है, जानती हो, मैंने 4 लोगों को मार डाला है। वेद अंकल के पूरे परिवार को योजना बनाकर एक एक करके खत्म किया है। पुलिस आज भी नहीं पकड़ पाई। गर्लफ्रेंड सुनकर चौंक गई, लेकिन बाहर से वो मुस्कुराए। अगले दिन डर के कारण उसने पुलिस को टिप ऑफ दी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि यह सच है या नहीं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया, पूरी योजना, हत्या का विवरण और सोनू की भूमिका भी बता दी। एक एक करके सब कुछ सामने आ गया। जैसा कि कहा जाता है, सच कभी नहीं छिपता। इस घटना में किसी को भी बख्शा नहीं गया। भले ही तुरंत एक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत बाद में सही परिणाम सामने आया। इस घटना की शुरुआत जिसके कारण हुई वो रितेश कटियार। घटना को अंजाम देने के बाद
मानसिक रूप से टूट गया था। इस पछतावे के कारण उसने 2016 में ही आत्महत्या कर ली और वो 16 साल का नाबालिग मन्नू, जिसे जुवेनाइल होम भेजा गया। हालांकि अभी भी सोनू भगोड़ा है। बंद हो चुके इस केस को फिर से खोला गया और इसे सुलझाया गया। सवाल यह है कि यह हत्या क्यों हुई? क्या उद्देश्य केवल संपत्ति और पैसे का लालच था? सब यहाँ अपने अपने स्वार्थ में लगे थे। सोनू चाचा का बिजनेस और प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। रितेश 9 लाख का कर्ज नहीं चुका पाया था और अभिषेक गारंटर होने के नाते दबाव में था। उन्होंने सोचा था वेद को हटा देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लालच का नतीजा 4 मासूम जिंदगियों का विनाश हुआ। इस कहानी से सबक, विश्वासघात कभी छिपा नहीं रहता, अंत में वो सामने आ ही जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करें। किसी भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। अगर आपको कभी कोई समस्या आती है तो आपको पुलिस प्रशासन की मदद जरूर लेनी चाहिए। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास कभी ठीक नहीं है। यह वीडियो केवल सीखने के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।